वर्ल्ड वॉर 3 ईरान के इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल बारिश के बाद क्या ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। देखिए आज नोस्ट्राडामस और बाबा वेंगा के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग दोनों ने ही 2024 में वर्ल्ड वॉर प्रिडिक्ट की है। 2024 में ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपने चार्म पर पहुंच चुका है। साथ ही चाइना का ताइवान पर क्लेम भी 2024 में और लाउड हुआ है और यहाँ ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। इस दुनिया में जब भी कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो असर सिर्फ उन देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं। असर तो पड़ेगा ही, लेकिन कितना पड़ेगा। जो भी अभी जंग चल रही है, चाहे वो इसराइल हमास की चल रही हो या फिर रशिया और यूक्रेन की चल रही हो, इन दोनों का ही भारत पर इतना असर नहीं था जितना असर ईरान और इजराइल के बीच होने वाली युद्ध से होगा। और ये असर न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा बल्कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक मार्केट पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा। एक आम आदमी है तो आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये सब आपको बताएगा आपका यूपीएससी मास्टर आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, स्टूडेंट है या फिर कोई आम आदमी है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आप ये समझ सके आपके साथ आगे क्या होने वाला है और कैसे सावधान रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको याद होगा कि एक बार इजराइल के अंदर हमास के बहुत सारे लोग घुस गए थे और कई सारे इजरायली लोगों को मार डाला था और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया। तब से लेके अब तक इजराइल बदला लेने के मूड में है। इजराइल की जो मोसाद नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये पूरे वर्ल्ड की खतरनाक एजेंसीज में से एक है। इस एजेंसी ने दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशंस में एक खास रोल निभाया है और इस मोसाद एजेंसी के नाम पर कई सारी बुक्स भी पब्लिश हुई है। अब इजराइल ने सबसे पहले हमास पे अटैक करके उनके लीडर को मारा। इस अटैक के बदले हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया इजराइल पर। फिर हिजबुल्लाह के इस अटैक को रिटेलिएट करने के लिए इजराइल ने सीधा हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह को ही मार डाला। अब ये सब तो चल ही रहा था, इसमें ईरान के लीडर अली खमेनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा क्योंकि अब तक ईरान की तरफ से कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ था। अभी तक ईरान सिर्फ बोल ही रहा था कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और ईरान की मीडिया और सिटीजन की तरफ से भी आवाजें उठने लगी थी, कुछ तो करो वरना इजराइल हम सबको मार डालेगा। गुस्से में आके ईरान ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पे दाग दिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन 180 मिसाइल्स को इसराइल पर दागने के बाद भी वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मरा क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस्ड है। अब वहाँ कोई भी नहीं मरा, फिर भी इसराइल ने ओपनली कहा कि इसका बदला हम ईरान से जल्दी लेंगे और बहुत ही बुरी तरह लेंगे। इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि अगर आपने हम पर फिर से हमला किया तो जो हमारा अगला हमला होगा वो इतना भयानक होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ एंट्री होती है यूएस की, ये कहते हुए कि मैं तो इजराइल के फुल सपोर्ट में हूँ। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट ईरान की या तो न्यूक्लियर साइट्स होगी या तो उनके ऑयल साइट्स पर होगा। और जब जंग में यूएस की एंट्री होती है तो इसका मतलब जंग काफी लंबी चलेगी और कई न्यूज चैनल्स ने तो इसको वर्ल्ड वॉर 3 तक का नाम दे दिया है। खैर दोस्तों, अब अगर फुल फ्लेड्जेड वॉर होती है तो सबसे पहला असर हमें ऑयल की प्राइसेस पर देखने को मिलेगा। मानो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ और वहाँ ऑयल रिफाइन करने का काम एकदम से रुक गया और लंबे समय तक ये काम ऐसे ही रुका रहा। इसके प्राइसेस पर तो असर पड़ेगा ही। ऑयल महंगा होगा ये एक कारण है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है ट्रेड रूट। भारत को अपने एनर्जी नीड को निभाने के लिए जितने भी ऑयल की जरूरत होती है उसका 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हमें नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक केमिकल्स और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों 50% से ज्यादा नेचुरल गैस तो अकेले कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब जब युद्ध होगा तो दो मेजर ट्रेड रूट्स हैं जहां से ये सारी चीजें इंपोर्ट होती है। एक तो हुआ रेड सी, दूसरा ठहरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज एक ऐसा स्ट्रेट है या रूट है जिससे पूरी दुनिया का 20% ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और हमारे भारत का 65% ऑयल इसी रूट से होकर आता है।
और कतर से मंगाने वाली नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से आती है और रशिया से जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो रेड सी से आता है। अब इन रूट्स की वजह से ऑयल महंगा आएगा ये तो अलग बात है। आप सोचो क्या ऑयल आ भी पाएगा? युद्ध की वजह से ये दोनों ही रूट्स ब्लॉक होंगे, जिस कारण भारत अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तो क्या हमारी हर चीज पर असर पड़ेगा। आखिर में दोस्तों इजराइल के डायरेक्ट ईरान और हमास के लीडर्स पर किए गए अटैक को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, जो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।